हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। विचार चल रहा था 35वें श्लोक का। श्लोक 35। तो जो ज्ञान है, ज्ञान की महानता, ज्ञान की विशेषता को भगवान बता रहे थे। और वो जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान ने कहा उनके पास तो जाना पड़ेगा। और वो महापुरुष जिस ज्ञान का उपदेश करेंगे उसको अपने जीवन में अमल में भी लाना पड़ेगा, जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस ज्ञान का फिर लाभ क्या होगा? तो भगवान स्पष्ट करके आ रहे थे, यस् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। यस् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, उस ज्ञान के द्वारा, जीवन के उस रहस्य को जानने के बाद, तो न पुनर्मोहम यास्यसि, फिर वो साधक जो है वो फिर इस संसार के मोह में नहीं बंधेगा, उसके जीवन में वो मोह नहीं आएगा। और ये जो मोह है ये अज्ञान का परिणाम है। जीव के अज्ञान का परिणाम अमोह। और जो मोह निद्रा में सोए हुए हैं, शास्त्रकार कहते हैं मोह प्रसुप्त निद्राणाम न प्रबोध कदाचन। जो इस संसार के मोह में डूबे हुए हैं, न प्रबोध, उनका वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है, इतना सरल काम नहीं। और जैसे कल भी चर्चा करके आए थे, हम सब जानते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज हम सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी उस संसार के मोह से बाहर नहीं निकल पाते। उसका अर्थ, हमने वो जो शास्त्रों की जानकारी थी उसको कभी अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। क्यों? हमको शब्द मिल गए, किसी पुस्तक से, किसी ग्रंथ से, कहीं से कोई अच्छा शब्द हमने याद कर लिया और हम अपने को ज्ञानी समझ बैठे। इसलिए भगवान कहते हैं जब जीवन की वास्तविकता का, जीवन की रियलिटी का जब बोध होगा तो व्यक्ति इस संसार के मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वास्तविकता क्या है?
उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, सारे वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो ब्रह्म कहें या परमात्मा कहें, वही केवल सत्य है। और ये सारा का सारा संसार ये मिथ्या, मिथ्या कहो, झूठा कह लो। और मिथ्या का तात्पर्यार्थ, जिसको आप न तो सच्चा कह सकते हैं और न झूठा कह सकते हैं, जो सच्चा भी नहीं कह सकते और झूठा भी नहीं कह सकते, तो फिर वो है कैसा? थोड़ी देर की प्रतीति मात्र, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन के व्यवहार में एक दिन का ही हम विचार करके देखें, हमने स्वयं के कितने रूप देखे? अपने ही अलग अलग रूप देखे कि नहीं? माता पिता, भाई बहन, ऑफिसर, नौकर आदि जो कुछ भी, ये सब रूप किसके? आपके ही। और ये जितने भी रूप हैं, ये कितने देर के? थोड़ी देर के। दृश्य सामने आया या जो परिस्थिति सामने आई, उसके अनुसार हमने स्वयं के एक रूप की कल्पना की। वो वास्तविक नहीं है, वो रियल नहीं है, वो एक इमेजिन है, कल्पना है। जैसे कल भी कहा था, बच्चे सामने आए तो बच्चों के सामने आते ही आपने स्वयं के माता पिता के रूप की कल्पना की कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं, इत्यादि जो भी। और उस रूप की स्थिति कितनी देर रही? जब तक वो बच्चे सामने। और जब दृश्य बदला तो उसके साथ ही हमारी स्वयं की जो रूप कल्पना थी वो भी बदल गई। एक क्षण पहले आप माता पिता के रूप में स्वयं को देख रहे थे, और अगर माता पिता सामने आ गए तो आप पुत्र पुत्री के रूप में देखने लगे। वो माता पिता का रूप कहाँ गया? गायब हो गया कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ये सारा संसार, संसार के ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, ये सब क्या है? कल्पना मात्र है। इसलिए पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं, केवल बीच में थोड़ी देर के लिए इनकी प्रतीति मात्र। तो इसलिए ये जो प्रतीति है और ये जो कल्पना है, इसको लेकर जो भी हम कल्पना करते हैं, ये सब मिथ्या। और ब्रह्म सत्यम, वो जो परम तत्व है वही सत्य है। तो अब उस सत्य को समझें कैसे? तो भाष्यकार कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव और ब्रह्म ये कोई अलग अलग है ऐसा नहीं। मैं और ब्रह्म तत्व अभी तक तो कहीं न कहीं हमने उसको भिन्न मान के रखा है। तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। केवल उपाधि भेद है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो मिरर है, उस मिरर में पड़ने वाली छाया, और ये मिरर कौन सा है? अंतःकरण का। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। चिच्छाया लिंग देहस्था, इस सूक्ष्म शरीर में पड़ने वाली चेतन की छाया,
और उस छाया का रिफ्लेक्शन, इन तीनों का जो समूह है उसका नाम है जीव। जीव कोई अलग तत्व है ऐसा नहीं, केवल बिंब प्रतिबिंब का भेद है, तत्व तो वही है। जैसे फिर यूं ही समझो, सुबह से लेकर के शाम तक आपने स्वयं के जितने भी रूप देखे, वो सब रूप क्या है? आपकी छाया के अतिरिक्त और क्या है? माता पिता भाई बहन आदि अलग अलग रूपों में हमने स्वयं को देखा, और इन सब रूपों में भी आप हैं कि नहीं? आपका स्वयं की सत्ता का भाव, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है कि नहीं? लेकिन वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था, वो इन रूपों की कल्पना में, या इन रूपों को लेकर के तरह तरह की जो संसार की कल्पना है, उस संसार कल्पना में वो दब गया। लेकिन है तो सही। और ये जितने भी रूप हैं, ये सब दिन के व्यवहार के, तो ये सब रूपों में आप, सब रूप आपके, लेकिन आप इन सब से एकदम अलग हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमने अज्ञान के कारण इन काल्पनिक रूपों को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया, और जब इन काल्पनिक रूपों को अपने रियलिटी मान लिया, तो जीवन में मोह प्रकट हुआ, और उस मोह ने फिर तरह तरह के नए नए संसार के संकल्प हमसे करवाए। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, स्वस्वरूप का ज्ञान, वो तत्ववेत्ता महापुरुष हमको देंगे। तो वो क्या रहेगा, क्या करेगा? न पुनर्मोहम एवं यास्यसि। तो इस प्रकार से फिर तुम इस संसार के मोह के बंधन में नहीं बांधो, इस संसार के मोह के बंधन से ऊपर उठ जाओगे। और वो ऊपर उठने का फल, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यतो मयि। तो उस परमात्मा की एकता का बोध, उस परम सत्ता के साथ एकत्व का अनुभव, कि वो जो परम सत्ता है, जिसको आप ब्रह्म आत्मा आदि अलग अलग शब्दों के द्वारा कहते हैं, वो जो सत्ता है, वो मेरी सत्ता से भिन्न नहीं है, क्योंकि सत्ता एग्जिस्टेंस तो एक ही है। जैसे एक दीपक जल रहा हो, उस दीपक के सामने आपने 10 मिरर रख दिए, तो हर एक मिरर में उस दीपक का प्रतिबिंब आपको दिखेगा कि नहीं? जैसे मिरर की क्वालिटी होगी, उसी के अनुसार वो मिरर दिखे। लेकिन वो जितने भी दिखने वाले दीपक हैं, वो थोड़ी देर के आभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जो रियल सत्ता है, वो तो पहला जो दीपक है उसी की है। तो इसी तरह से ये जितना भी संसार भाव है, या हम ब्रह्म की बात करें या ईश्वर की भी बात करें, उस ईश्वर के ज्ञान से भी पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए कि नहीं? सेल्फ एक्जिस्टेंस का बोध चाहिए कि नहीं? हमें हमारे होने का ज्ञान है, तो हमारे लिए ईश्वर का भी महत्व है, ब्रह्म का भी महत्व है। और यदि हमें स्वयं के होने का ही ज्ञान न हो, फिर वो ईश्वर या ब्रह्म वो क्या करेंगे?
अगर हमको स्वयं के ही होने का ज्ञान न हो, तो वो ईश्वर, ब्रह्म जो कुछ भी कहें, फिर उसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो वो जो ईश्वर है, जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उस भगवान की भी सत्ता, उस भगवान का भी एग्जिस्टेंस हमारे लिए कब है? जब हमें सेल्फ एग्जिस्टेंस का बोध है, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जब हमको ज्ञान है, तो हमारे लिए ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है। और अगर हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान न हो, तो ईश्वर, ब्रह्म आदि इनकी भी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं रहेगी। तो ये संपूर्ण जगत का जितना भी ये प्रपंच है, जितना भी ये दृश्य जगत है, इस संपूर्ण दृश्य जगत का जो बेस है, जो आधार है, तो आधार क्या हो गया? सेल्फ एग्जिस्टेंस, हमारे स्वयं के होने का ज्ञान। ठीक है, ईश्वर, ब्रह्म आदि जो भी जहां वो होंगे, लेकिन हमारे लिए उनका महत्व कब है? जब हमें अपने होने का ज्ञान है, तो हमारे लिए वो ईश्वर का भी महत्व है, ब्रह्म का भी महत्व है। और अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान ना हो, तो का कोई महत्व नहीं। तो ये जितना भी हमारा संसार ज्ञान, तो इसी तरह से हमारा ये सांसारिक जो व्यवहार, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री आदि जो कुछ भी है, और इन दृश्यों को लेकर के हमने स्वयं को जो माना, स्वयं को जिन मान्यताओं में हमने बांधा, और हमारा सारा जीवन का जो व्यवहार, इस संपूर्ण व्यवहार, इन सभी मान्यताओं का जो बेस है, जो अधिष्ठान है, वो क्या है? कोई और नहीं, बल्कि हमारा स्वयं के होने का जो ज्ञान है, वही इसका अधिष्ठान है, वही इसका आधार है। और जिस दिन इस बात को समझने में सफल हो गए, तो उस दिन उस परमात्मा के साथ एकता का बोध भी हो जाएगा, एकत्व का बोध भी स्पष्ट हो जाएगा। क्यों मंत्र कहता है जीवो ब्रह्मेव नापरः, वो जो परम तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जीव से भिन्न और कुछ नहीं है। तो और जिस दिन वो जान लिया, उस दिन जीवन में अभेद दृष्टि आ जाएगी, और जीवन में विक्षेप का कारण, दुख का कारण, या तरह तरह की ये जो संसार की कल्पनाएं हम करते हैं, इन सारी कल्पनाओं का जो आधार है, वो यही है, द्वैत ज्ञान। और ये जो द्वैत है, पंचदशीकार कहते हैं, ये भय का कारण है। चाहे वो द्वैत भाव वास्तविक हो या काल्पनिक। और अद्वैत का भाव, वो चाहे काल्पनिक ही क्यों न हो, वो आपको इस संसार के भय से, संसार की कल्पनाओं से मुक्त कराएगा। इसलिए मंत्र कहता है, यथेच्छम पिबत्वेदम अद्वैतम परमार्थतः। तो उस परमार्थ तत्व का, उस अद्वैत तत्व का बोध होने के बाद, फिर इस संसार में अगर तुम विचरण करते हो, तो कहते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए ये न भूतान्य शेषेण, वो जो ज्ञान है, वो जो शास्त्रों का उपदेश है, या गुरु उपदिष्ट जो ज्ञान है, वो किसके लिए? आपको इस संसार की कामनाओं में बांधने के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस संसार का ही प्रलोभन रख रहा है, आपको उस आत्मज्ञान की ओर बढ़ाना नहीं चाहता, या नहीं बढ़ा रहा है, तो इतने भले ही वो कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति
क्यों न हो, लेकिन वो आपका शत्रु है, वो शत्रु है। कि मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर उस आत्मचिंतन में प्रवृत्ति नहीं हुई, इस संसार की भोग कामनाओं में, इस संसार की भोग लिप्साओं में ही अगर हम बंधे रहे, तो ये जीवन तो फिर व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया। इसलिए सच्चा मित्र वही है जो आपको तत्व का बोध कराए। संसार का प्रलोभन देने वाले बहुत हैं। तुम ऐसा करो तो ये हो जाएगा, तुम ऐसा करो तो ये हो जाएगा। और हमने इस संसार की कामनाएं, संसार की कल्पनाओं में मनुष्य इतना डूबा हुआ है, बस वो उसी में प्रवृत्त रहता है। आत्मचिंतन की या जीवन के वास्तविकता को जानने की प्रवृत्ति ही नहीं। लेकिन वो तत्ववेत्ता जो महापुरुष हैं, यदि उनकी शरणागति स्वीकार करने पर आपको ये ज्ञान मिलेगा, ये तत्वबोध मिलेगा। ये न भूतान से शेण, तो जिसके द्वारा अशेषेण भूतानी, इन संपूर्ण भूतों, ये संपूर्ण जगत कहाँ है? कहते हैं उसी परमात्मा में। अर्थात उस परमात्मा के साथ इस संपूर्ण जगत का एकत्व भाव, या उस परमात्मा में आप उसको देखो या स्वयं में आप देखो। इसलिए हमारे ऋषियों ने दो प्रक्रियाएं यहाँ बताई। उस एकत्व भाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, दो प्रक्रिया। एक प्रक्रिया है ज्ञान की और दूसरी है भक्ति की। लेकिन दोनों एकदम अलग अलग है। भक्ति की जो प्रक्रिया है वो बड़ी सरल है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, मनुष्य उस परमात्मा के एकत्व भाव तक पहुंचे, इस संसार की कल्पनाओं से वो मुक्त हो, उसके लिए बड़ा सरल रास्ता हमको बताया। जो आप लोग कहते हैं या कई लोगों से मैंने सुना, और शास्त्र भी कहता है कि कण कण में परमात्मा है। मानते हैं कि मानते नहीं, खाली बोलते हैं। शब्द हमको मिल गए बुजुर्गों से, पर जरूरत पड़ी तो हमने बोल दिया कण कण में परमात्मा है। लेकिन कण कण में उस परमात्मा को, उस ईश्वरीय सत्ता को देखने की हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि वो दृष्टि हमको नहीं मिली। तो हमारी जो जीवन दृष्टि है उसको बांध दिया गया। अच्छे अच्छे कथाकार, अच्छे अच्छे वक्ता, जो विश्व प्रसिद्ध वक्ता है, बड़ी ख्याति है, वो भी क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं आपको इसी संसार की कल्पनाओं में बांधते हैं कि नहीं? आपके सामने वही प्रलोभन, तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो तुमको वो मिल जाएगा। भाई जो प्रलोभन देने वाले हैं, शास्त्र कहता है भाई ये तो शत्रु है। इसलिए जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो शास्त्रीय विचार की प्रक्रिया है, वो जीवन में आनी चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने एक बड़ा सरल मार्ग हमको दिया। प्रलोभन भी उन्होंने रखे, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी दृष्टि में व्यापकता आए, आपके चिंतन में व्यापकता आए, उसके लिए बड़ा सरल तरीका बता दिया। आप
तुलसी की पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे हिंदू संस्कृति में लगभग सभी, ठीक है अब समय के साथ थोड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन एक समय ये था कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा आपको देखने को मिल जाता था। आज भी कई लोग रखते हैं। तो हमारे ऋषियों की सोच देखो, हमारे ऋषियों का चिंतन देखो। ये बड़ी सरल प्रक्रिया और धर्म के साथ उसको जोड़ दिया। और वहां दो चीजें हैं, दो दृष्टियां हैं। एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और दूसरा जीवन का भौतिक पक्ष भी है। आत्मिक पक्ष, चिंतन का पक्ष ये है कि भाई जब एक तुलसी के पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है, आप उस तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, उसको एक पौधा समझ के या ईश्वर का एक रूप समझ के, अब जिस समय उसकी पूजा करते हैं, आरती पूजा जो भी करते हैं, तो उस समय उसको ईश्वर का एक रूप मानते हैं कि नहीं? या उसी तरह से बड़ पीपल आदि के आप लोग पूजा करते हैं, तो उसको एक वृक्ष मान के या ईश्वर का रूप मान के, कहीं न कहीं हम उसको उसमें उसी ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करते हैं। वहां तो हमने उस ईश्वरीय सत्ता को देखने की कोशिश की, लेकिन विचार नहीं किया। अगर विचार करके देखें तो जब एक पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है, तो बाकी जो पौधे हैं उनमें नहीं हो सकता क्या? उनमें भी हो सकता। तो ये दृष्टि में आपकी व्यापकता आई कि नहीं? तो इस तरह से दृष्टि में वो व्यापकता आते आते कहाँ पहुंच जाएंगे? उसी एकत्व भाव में। तो ये भौतिक चिंतन के लिए हमारे ऋषियों ने ये रख दिया कि जरा बैठ करके विचार करें, शांत मन से जब विचार करें कि ये एक पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है, तो बाकी पौधों में नहीं हो सकता क्या? लेकिन इस दृष्टि में हमने कभी चिंतन ही नहीं किया, इस दृष्टि से हमने कभी जीवन का विचार ही नहीं किया। और जो वैज्ञानिक पक्ष है तुलसी की अगर बात करें, तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे ऋषियों ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई, हर एक के पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन है। और जिस दिन उस विज्ञान को आप समझने की कोशिश करेंगे, उस दिन अपने आप इसके प्रति श्रद्धा बनेगी, आपका भाव प्रकट होगा। और तुलसी का जो पौधा है, उस तुलसी के पौधे के संपर्क में आने वाली जो वायु है, तो वो एयर प्यूरिफायर का काम करता है। इसलिए तुलसी का पौधा एयर प्यूरिफायर है। आपके घर के वातावरण को, आपके आसपास का जो वायुमंडल है उसको शुद्ध करता है। तो वो उसका वैज्ञानिक पक्ष है। तो हमने न तो जीवन की इन प्रक्रियाओं को या जो भी धर्म कृत्य हमारे ऋषियों ने हमारे लिए सामने रखे, न तो हमने उसके वैज्ञानिक पक्ष को कभी देखा और न उसके भौतिक पक्ष का कभी विचार किया, और इसलिए श्रद्धा भी नहीं बन पाई। हाँ ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने कहा तो ठीक है हम करते रहे, लेकिन वो श्रद्धा का भाव नहीं बन पाया, वो निष्ठा नहीं बन पाई। बुजुर्गों ने कहा भाई हमारे धर्म में है इसलिए करना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन जिस दिन इन दोनों पक्षों का आप विचार करेंगे, प्रत्येक क्रिया के पीछे एक जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है, और उसका जो भौतिक पक्ष है, चिंतन का पक्ष है, वो क्या है, जिस दिन इन दोनों का विचार करने में हम सफल हो गए, तो उस दिन
हमारी संस्कृति की जो भी मान्यताएं, जो भी क्रियाएं, उनके प्रति अपने आप श्रद्धा का भाव पैदा होगा। और जब श्रद्धा आपके मन में प्रकट होगी तो आपकी उसमें रुचि भी बढ़ेगी और वो चिंतन आपका उसके द्वारा धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। तो ये जो सामान्य प्रक्रिया, बड़ी सरल प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने रखी, ये कि भाई ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। भाई जब तुलसी के पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है, तो दूसरे जो पौधे हैं उनमें नहीं हो सकता क्या? उनमें भी है। तो इस तरह से दृष्टि में व्यापकता करते थे कि ये भी ईश्वर का रूप, ये भी ईश्वर का, ये भी ईश्वर का। इस तरह से जब दृष्टि का प्रसार होगा तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों में किसका दर्शन? उसी ईश्वर का दर्शन। ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। तो उस ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त फिर और कोई सत्ता आपके सामने है ही नहीं। लेकिन मैं तो हूँ। मैं को तो हम मिटा नहीं सकते। तो मैं तो हूँ। तो जब सब रूपों में वही ईश्वरीय सत्ता, तो फिर मेरे रूप में भी वही ईश्वर। उस परमात्मा के अतिरिक्त मेरी भी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। जिस दिन ये बोध दृढ़ हो गया, जिस दिन इस बोध में दृढ़ता आ गई, तो उस दिन ये सारा द्वैत प्रपंच, सारी संसार की जो कल्पनाएं हैं, साधक इन सारी कल्पनाओं से ऊपर उठ जाएगा, इन सारी कल्पनाओं से मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन इस संसार की कल्पनाओं से मुक्त हुआ, तो आपका मन अपने आप शांत, वो जो परम शांति, विक्षेप रहित मन की जो अवस्था है, वही जो है तो उस एकत्व में समर्थ है। तो ये एक सरल प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखी। और दूसरी प्रक्रिया है ज्ञान की। और वहां सब चीज हटाना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सब चीजों का आप निषेध कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का निषेध नहीं कर सकते। तो जब आप ही आप हैं, तो फिर ये जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों के रूप में भी जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो किसका? वो मेरा। तो उस ईश्वर के रूप में भी फिर कौन है? उस ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में भी मैं ही हूं। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। एक जगह जोड़ना है कि ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। और ज्ञान की प्रक्रिया में ये सारे उपाधियों को हटाना है, इनको धीरे धीरे दूर करना है। तो लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है वो एक है, उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ एकत्व का भाव। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं, वो जो महापुरुष हैं, वो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, तत्ववेत्ता महापुरुष जो आपको उपदेश देंगे, वास्तव में वो उपदेश को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे, चाहे वो भक्ति की प्रक्रिया हो, चाहे ज्ञान की प्रक्रिया हो, तो वो उपदेश, वो जीवन का आचरण कहाँ ले जाएगा? अशेषेण सर्वाणि भूतानि मयि द्रक्ष्यसि। तो उन संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण पदार्थों का उस आत्मा में ही दर्शन, अर्थात उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो ये एकत्व बोध आपको हो जाएगा। और जहां वो एकत्व बोध हुआ, तो आप जीवन मुक्ति की अवस्था में इस सारे संसार के प्रपंचों के रहते हुए भी आप इस संपूर्ण संसार के प्रपंच से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये तो एक साधक की बात है। तो भगवान आगे कहते हैं कि वो ये साधक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी अपेचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम,
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। इस संसार बंधन से तो केवल ज्ञान प्लवेनैव, वो जो ज्ञान रूपी जो नौका है उसी के द्वारा इस संसार सागर से पार जाया जा सकता है। तो कैसे? तो उसकी चर्चा क्रमशः फिर आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।